नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं सर्कुलर स्टडी चैनल पे। जैसा कि इन दिनों आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम अपने चैनल पे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि ये क्वेश्चन एक सिटिंग अरेंजमेंट का है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, ये क्या दिया हुआ है। ए एम पी डी क्यू आर डब्ल्यू और बी केंद्रोन्मुख होकर एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कितने मेंबर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मेंबर है। तो 8 मेंबर जो वृत्त के चारों तरफ बैठे हैं, तो हम क्या करते हैं, वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, हमने एक वृत्त बना लिया। अब इसमें क्या करते हैं, हम 8 मेंबर इस प्रकार से मानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए वृत्त में क्या होता है, जब हम दाएं जाते हैं तो ये होता है दाएं का साइन। ठीक है, ये हो जाता है दाएं का साइन। ठीक, और जब हम लोग वृत्त में बाएं जाते हैं तो ये हो जाता है बाएं का साइन। ये देखिए उल्टा। ठीक, ये हो जाता है बाएं का साइन। अब इस प्रकार के साइन को ध्यान में रख के हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको तो मिटा देते हैं, बाएं दाएं की कोई जरूरत है नहीं। ठीक, हमको तो सिंपली क्वेश्चन हल करना है, ये अपने दिमाग में रखना है, लेकिन बिना दिमाग में रखे नहीं हो पाएगा। तो चलिए, तो हम क्या करते हैं, देखिए सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को करने के लिए देखिए सर्कल में क्या करते हैं, हम लोग हमेशा 2 सर्कल मान के चलते हैं। एक सर्कल तो बना लिया, एक सर्कल और बना लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, 2 कंडीशन इस प्रकार से आ जाते हैं कि हमें 2 सर्कल मान के ही सेट करके आगे चलना होता है, अगर जल्दी करना है तो। नहीं तो एक सर्कल लेंगे तो फंस जाएंगे तो टाइम लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी इस प्रकार से क्या कर देंगे, 8 मेंबर को हम क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, बाएं दाएं ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, डी ए के बाएं चौथा है। अब देखिए डी ए के दाएं बाएं चौथा है, तो जब डी ए के बाएं चौथा है तो कहीं पे भी ए मान लीजिए। चलिए हम ए यहां पे मान लिया। अब ये ए क्या है, डी ए के बाएं चौथा है, तो बाएं हमने बताया था कि इस साइड में बाएं होता है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये हो गया बाएं, चौथा डी हो गया। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। चौथा है जो एम के दाएं तीसरा है, जो एम के दाएं मतलब जो, जब ये जो का साइन आ जाएगा तो मान के चलिए कि ए के बारे में ये बोल रहा है, तो ए के बारे में बोल रहा है, तो ए क्या है, जो एम के दाएं तीसरा है। तो एम के दाएं तीसरा कैसे, अगर हम एम यहां माने तो दाएं ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो एम के अगर हम एम यहां मानेंगे तो पहला दूसरा तीसरा। ठीक, ये सेट हो गया। ठीक, अब देखिए आगे क्या कर रहा है, आगे ये कह रहा है कि पी क्यू के बाएं तीसरा है, पी क्यू के बाएं तीसरा है। अब देखिए इसमें जो एम के बाएं तीसरा है, अब देखिए इसमें कंडीशन को लेके चलते हैं। अब देखिए इसमें कंडीशन से कंडीशन मिलते जा रहा है। अब देखिए जैसे कि हमने ये सेट किया है, अब ये जो नेक्स्ट लाइन हम पढ़ रहे हैं, पी क्यू के बाएं तीसरा है जो एम के बाएं तीसरा है, तो हमें ये इस वाले कंडीशन में एम मिल गया। अब एम से चलेंगे तो देखिए क्या कर रहा है, पी क्यू के बाएं तीसरा है जो, फिर ये देखिए जो कंडीशन आया, जो किसके लिए आ रहा है, जो क्यू के लिए आ रहा है। तो क्यू क्या है, एम के बाएं तीसरा है, तो एम के बाएं मतलब पहला दूसरा तीसरा, बाएं मतलब हम कहाँ चलेंगे, बाएं मतलब पीछे चलेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, बाएं तीसरा मतलब क्यू यहाँ हो गया। और जब क्यू यहाँ हो गया तो ये क्या बोल रहा है, पी क्यू के बाएं तीसरा है जो एम के दाएं बाएं तीसरा है। ठीक है, ये तो हो गया एम के बाएं तीसरा। अब ये वाला पी क्यू के बाएं तीसरा है, तो पी जो है क्यू के बाएं तीसरा, तो क्यू के बाएं पहला दूसरा तीसरा, पी देखिए यहां हो गया। अब देखिए इस सर्कल की आवश्यकता हमें पड़ी नहीं। ठीक है, क्योंकि कंडीशन से कंडीशन मिलते गए। ठीक है, अब यह क्या कर रहा है, यहां तक तो हो गया। अब देखिए कह रहा है आर डब्ल्यू के दाएं तीसरा है। अब देखिए क्या कर रहा है, आर डब्ल्यू के दाएं तीसरा है जो बी के दाएं दूसरा है। तो अगर ये देखिए, अगर हम यहां मानते हैं डब्ल्यू के दाएं तीसरा लेना है आर को, तो अगर हम W यहाँ मानेंगे तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ हो नहीं सकता। W अगर यहाँ मानेंगे तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है, लेकिन ये बोल रहा है कि जो B के दाएं दूसरा है, तो B के दाएं दूसरा होना चाहिए W। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ W अगर ले लेंगे, अगर यहाँ पे हम मान लीजिए R माने, नहीं यहाँ पे अगर हम W माने तो W के दाएं R लेना था, पहला दूसरा
तीसरा अगर हम आर यहां लेंगे तो ये बोल रहा है बी के दाएं दूसरा होना चाहिए, तो बी के दाएं दूसरा यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये जब जो वाला कंडीशन आ गया, देखिए जो वाला कंडीशन, जब जो वाला कंडीशन आया तो जो वाले कंडीशन में हम इसको लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पे ये लेते हैं कि W अगर हम यहाँ लेंगे तो इसके पहला दूसरा तीसरा R अगर यहाँ हो गया तो ये क्या कर रहा है, जो B के दाएं दूसरा है, मतलब W जो है W इसके दाएं दूसरा होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम B लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला दूसरा W, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा है, तो R के दाएं चौथा कौन होगा, तो इसमें क्वेश्चन का इजीली हो गया, क्या है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, तो R के दाएं चौथा कौन है, तो R के दाएं चौथा ये हो गया, R के दाएं चौथा, तो R ऐसे है तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये आपका आंसर हो गया। क्यों,